ये वो समय था जब मुगल शासक औरंगजेब के जुल्म बढ़ते जा रहे थे। वो अपनी ताकत और जुल्म से कश्मीरी पंडितों को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर रहा था। अब्दुल मुजफ्फर मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब, जो मुगल सम्राट शहंशाह का बेटा था, एक क्रूर और निर्दयी शासक था। वो गैर मुस्लिम धर्म के लोगों को काफिर कहता था और उनसे सख्त नफरत करता था। उसने कश्मीरी पंडितों के धर्म को परिवर्तन कराने के लिए एक फरमान जारी किया। औरंगजेब के इस फरमान से कश्मीरी पंडितों में हाहाकार मच गया। कश्मीरी पंडितों ने औरंगजेब के इस फरमान का खुलकर विरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप औरंगजेब ने निहत्थे कश्मीरी पंडितों पर जबरदस्त जुल्म करने शुरू कर दिए। आंखों में मिर्ची डालकर उन पर पट्टी बांध दी गई। पंडितों को उल्टा लटकाकर बुरी तरह से पीटा गया। उन निहत्थे मासूमों को तरह तरह की यातनाएं दी गई। कश्मीरी पंडितों को किसी ने बताया कि उनकी इस समस्या से उन्हें सिर्फ सिख धर्म के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी ही निकाल सकते हैं। कश्मीरी पंडितों का एक जत्था श्री गुरु तेग बहादुर जी के पास अपनी फरियाद लेकर अनंतपुर साहिब पहुंचा। उन्होंने गुरु जी को कश्मीरी पंडितों पर हो रहे अत्याचार और जुल्म के बारे में बताया। कश्मीरी पंडितों पर हो रहे अत्याचार को सुनकर गुरु तेग बहादुर जी उदास हो गए। उन्होंने उनसे कहा कि जब तक इस अत्याचार का विरोध नहीं किया जाएगा, ये जुल्म नहीं रुक सकता और इसके लिए किसी महापुरुष को इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज, जो उस समय अपने पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी के साथ ही बैठे हुए थे, पूरी घटना को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद वो अपने पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी से बोले कि आपसे बढ़कर और कौन महापुरुष हो सकता है। वहां खड़े सभी कश्मीरी पंडित हैरानी से गुरु जी को देखने लगे। गुरु गोविंद सिंह जी की इस उम्र में ऐसी सोच को देखकर पिता गुरु तेग बहादुर जी हैरान रह गए। उन्होंने कश्मीरी पंडितों का साथ देने के लिए हां कर दी। छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी सोच रखने वाले गुरु गोविंद सिंह जी की बातों का उनके पिता पर गहरा असर हुआ। इसलिए दिल्ली रवाना होने से पहले गुरु तेग बहादुर जी अपने पुत्र श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज को अपना उत्तराधिकारी बना गए। गुरु तेग बहादुर जी कश्मीरी पंडितों पर हो रहे जुल्म और औरंगजेब के धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना औरंगजेब से मिलने दिल्ली की ओर रवाना हो गए। धर्म और मानवता के प्रतीक श्री गुरु तेग बहादुर जी मानवता और धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते थे।
हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सिख धर्म के 9वें गुरु धन धन श्री गुरु तेग बहादुर जी। जब औरंगजेब से मिलने दिल्ली जा रहे थे, तब गुरुजी और उनके साथियों को मुगल फौज ने गिरफ्तार कर लिया। निर्दयी मुगल हुकूमत की फौज गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली में औरंगजेब से मिलाने के लिए एक पिंजरे में कैद करके ले गई। औरंगजेब ने गुरुजी को डराने के लिए गुरुजी के पास अपना एक नवाब भेजा, जिसने गुरुजी को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया तो उनको और उनके साथियों का कत्ल कर दिया जाएगा। गुरुजी पर नवाब की इन धमकियों का कोई असर नहीं पड़ा। वो औरंगजेब जिसने अपने पिता शाहजहां और बहन जाहिरा को कैद किया था, जिसने अपने 3 सगे भाइयों, भतीजे और भतीजियों का कत्ल किया था, ऐसे जालिम इंसान से इंसाफ की उम्मीद नहीं की जा सकती। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को भयभीत करने के लिए गुरुजी के साथियों का कत्ल करना शुरू कर दिया। उन्होंने गुरुजी की आंखों के सामने भाई सतीदास जी को रुई में लपेटकर जिंदा जला दिया। भाई सतीदास जी अपने धर्म पर अडिग रहे और हंसते हंसते शहादत कबूल की। औरंगजेब ये देखकर आग बबूला हो गया। उसने गुरुजी के दूसरे साथी भाई दयाला जी को उबलते पानी की देग में डाल दिया। भाई दयाला ने भी शहादत को मुस्कुराकर अपने गले लगाया और बोले, जिंद जाए तो जाए, मेरा सिक्की सिदक ना जाए। भाई दयाले की शहादत के बाद क्रूर और निर्दयी औरंगजेब ने भाई मतीदास को आरे से चिरवा दिया। भाई मतीदास भी शहीद हो गए, पर अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। साधन हेत इति जिनकटी शीस दिया पर सीना चली। औरंगजेब ने गुरुजी के पास गाजी अब्दुल वहाब बोहरा को भेजा। गाजी ने गुरुजी से कहा, या तो कलमा पढ़ो या अपनी मौत को कबूल करो। गुरुजी ने कहा, धर्म त्यागना मंजूर नहीं, शहादत हमें मंजूर है। गुरु तेग बहादुर जी का जवाब सुनकर काजी ने सिखों के 9वें गुरु
श्री गुरु तेग बहादुर जी के शीश को धड़ से जुदा करने के फतवे का ऐलान कर दिया। 11 नवंबर सन 1675 दिन बृहस्पतिवार, समय सुबह के करीब 10 बजे चांदनी चौक दिल्ली में जालिम हुकूमत से धर्म की रक्षा करते हुए हिंद की चादर बनकर गुरु तेग बहादुर जी शहीद हो गए। जब गुरु जी की शहादत हुई तब चारों तरफ हाहाकार मच गया। धरती आसमान कांप उठे। ऐसा आंधी तूफान आया जिसका शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। औरंगजेब का हुक्म था कि शहादत के बाद कोई भी गुरु जी के धड़ और सिर को वहां से नहीं उठाए। गुरु जी के भक्त भाई जेता जी ने अपनी जान की परवाह किए बिना गुरु जी के शीश को उठाया और छिपते छुपाते कीरतपुर की तरफ रवाना हो गए। दिल्ली के शाही ठेकेदार और गुरु जी के सेवक भाई लखी शाह बंजारा गुरु जी के धड़ को अपने रुई के गड्ढे में छुपाकर अपने घर गांव रायसिन्हा के रकाबगंज मोहल्ले में लेकर आए, जहां उन्होंने रात को अपने ही घर को आग लगाकर गुरु जी का संस्कार किया। जिस स्थान पर गुरु जी की शहादत हुई, आज उस स्थान पर गुरुद्वारा शीशगंज है और जिस स्थान पर गुरु जी के धड़ का दाह संस्कार हुआ, उस स्थान पर गुरुद्वारा रकाबगंज है। आज्ञा पई अकाल की, आज्ञा पई अकाल की, तबे चलायो पंथ। सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु मान्यो ग्रंथ। पर्यटन विभाग बिहार श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के 350वें प्रकाश पर्व पर आपका हार्दिक स्वागत करता है।